तमाम दर्शकों को हर हर महादेव। महामृत्युंजय मंत्र एक अपने आप में भगवान शिव का एक ऐसा वरदान, एक ऐसा आशीर्वाद है कि जीवन के राह में अगर किसी भी प्रकार से कोई रुकावटें, कोई दिक्कतें आ रही हैं, कोई व्यवधान आ रहा है, तो महामृत्युंजय मंत्र कलिकाल के अंदर ब्रह्मास्त्र है। अब आप इसको कैसे कर सकते हैं घर बैठे, इसके लिए संक्षिप्त में मैं आपको आज का कार्यक्रम बताने वाला हूं, ताकि आप खुद ही इस अनुष्ठान को अपने घर में संपन्न कर सकें। इसके लिए पूरी विधि, पूजा सामग्री, क्या पूजन करना है, कैसे इसको करना है, ये आज की वीडियोस में मैं आपको कंप्लीट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं मुख्यतः आपको जो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पर आपके लिए बनाए हुए हैं, ताकि मैं हर चीज़ को आपको समझा सकूं। एक तो जब के फायदे क्या हैं, इस पर हम थोड़ा सा संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। सामग्री क्या लगेगी, जब की विधि क्या है, और यदि ब्राह्मण लोग इसको करते हैं तो खर्चा क्या रहेगा, लमसम इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है ना। और कब करना चाहिए, ये 5 बिंदु मुख्य हैं। तो सबसे पहले जो मुख्य बिंदु है, इसका लाभ क्या है, तो इसके अनगिनत लाभ हैं। हम इसको एक दो लाभ, एक दो फायदे बताकर उसमें इसको सीमित नहीं करना चाहते हैं। हर कार्य के लिए महामृत्युंजय को किया जा सकता है, और कितनी संख्या में किया जा सकता है तो वह भी निर्भर करता है कि आपकी शक्ति सामर्थ्य कितनी है उसको करने की, ठीक है ना। 1.25 लाख कर लें तो बहुत अच्छा है। उसके बाद सामग्री क्या, हम सामग्री भी आपको बताएंगे, जबकि विधि क्या उसको भी बताएंगे। सामग्री इसमें क्या लगेगा, अगर आप घर में कर रहे हैं तो। अगर ब्राह्मणों द्वारा करा रहे हैं फिर तो विस्तृत एक लिस्ट बनेगी जो आपको आचार्य के द्वारा मिला दिया जाएगा। लेकिन सामान्यतः आप घर में कर रहे हैं तो तब आपको क्या क्या चीज में आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सामान्य सामग्री है। एक जल का लोटा, इसमें जल चाहिए आपको, फल चाहिए, फूल चाहिए, गंधाक्षत यानी रोली, तिलक, चंदन आदि चाहिए होगा। चावल इसमें चाहिए होंगे, अक्षत जो टूटे हुए ना, साबुत चावल हो। दीपक, उसके लिए घी का दीपक हो। अगर घी की व्यवस्था नहीं है तो आप तिल की तेल का जला सकते हैं, वो भी नहीं है तो फिर आप सरसों का, जो भी है एक दीपक इसमें आप बनाएं। रुद्राक्ष की माला चाहिए होगी जिससे आप जप करेंगे। आसन एक चाहिए होगा, आसन ऊनी हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप किसी स्वच्छ कपड़े का आसन बिछाकर कंबल आदि भी आप प्रयोग में ले सकते हैं इसके लिए। पंचामृत और कुछ भोग की सामग्री जो आप भगवान शिव को अर्पण करेंगे। इस तरह से ये पूजन की संक्षिप्त सामग्री होगी, और आप उसको बढ़ा सकते हैं तो वो अलग चीज है। उसके बाद है जप की विधि और पूजा की विधि। सबसे पहले जब आपको पूजन करना है, अगर आप संक्षिप्त घर में कर रहे हैं, बहुत सारे लोग फ्लैट में रहते हैं, मंदिर छोटे हैं, मंदिर कहीं और बना हुआ है, पूजा के लिए अनुकूल स्थान कहीं और है, तो उस हिसाब से आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भगवान शिव की सन्निधि में हो तो बहुत अच्छा है। उसमें भी शिवालय में हो, तीर्थ में हो, गौशाला में हो, ऐसे उसका फल भी अलग अलग बताया है। नदी के तट पर, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। लेकिन सामान्यतः आप शिव सन्निधि में पूजन कर रहे हैं तो आपको भगवान शिव की पूजा पहले करनी है, और गणेश अंबिका का पूजन, भगवान शिव के गुणों का पूजन करना है। अगर संक्षिप्त में घर में ही आप उस पूजन को कर रहे हैं तो शिवलिंग आपके पास है, स्फटिक शिवलिंग, पारद शिवलिंग, या फिर नर्मदेश्वर शिवलिंग, ये जो है आप घर में रख सकते हैं। ये गृहस्थी को भगवान शिव की पूजा हमेशा से करना चाहिए। तो इस प्रकार से आप जो है भगवान शिव का पहले अपना सामने जो है उनको एक आसन देंगे, स्थान देंगे, और स्वस्तिक बना करके या अष्टदल बना करके भगवान गणेश अंबिका का पूजन, गणपति को स्थापित करेंगे। और गणेश जी की संयुक्त पूजा होती है अंबिका के साथ में, ठीक है। तो गणेश अंबिका का आपको पूजन करना है। वो आप सुपारी के रूप में उनकी प्रतिष्ठा कर सकते हैं। चांदी की मूर्ति है, धातु की किसी मूर्ति है तो वो श्रेष्ठ माना जाता है, वो भी आप रख सकते हैं। स्वर्ण चांदी है, या फिर अष्ट धातु है, पीतल है, तांबा है, तांबे के तो नहीं होता है, अष्ट धातु पीतल आदि के गणपति भगवान की मूर्ति मिल जाते हैं। तो गणेश अंबिका का आप स्थापन करें। थोड़ा और विस्तृत कर रहे हैं तो आप कलश भी स्थापन कर सकते हैं। एक चौकी पर आप ये सब व्यवस्था कर सकते हैं पूजन के। नहीं है तो आप संक्षिप्त में केवल गणेश अंबिका का पूजन करके और भगवान शिव का पूजन करके, पूजन की अलग सी विधि की मैंने एक वीडियोस बनाई थी, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें कैसे उसको जो है पूजन किया जाता है। और पूजन में सामग्रियों का एक बड़ी उपचार की विधि है। पंचोपचार पूजा है, दसोपचार पूजा है, षोडशोपचार पूजा है, राजोपचार पूजा है, ऐसे उपचार की पूजा है। लेकिन संक्षिप्त में मनसोपचार, मानसिक पूजा का भी हमारे यहाँ विधान आता है। तो जो गंधाक्षत पुष्प है, धूप दीप है, पंचामृत से स्नान करा लीजिए, शुद्ध स्नान करके कुछ वस्त्र आदि लपेट करके, और चंदन, और उसके बाद बंदन, फूल फल जो है प्रसाद आप भगवान को चढ़ा दीजिए। ये बहुत संक्षिप्त विधि मैं बता रहा हूँ जो आप घर में कर सकते हैं, ठीक है ना।
और कुछ मंत्र हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। ये सारी सामग्री चढ़ाने के बाद आप इन मंत्रों को भी पढ़ सकते हैं। ये मानसोपचार की पूजा है। ओम लम पृथिव्यात्मकम गंधम परिकल्पयामि, हम आकाशात्मकम पुष्पम परिकल्पयामि, रम मन्यात्मकम दीपम दर्शयामि, वम अमृतात्मकम नैवेद्यम निवेदयामि, सोम सर्वात्मकम सर्वोपचारम समर्पयामि। ऐसे ये मनुष्योपचार पूजा भी कर सकते हैं आप। और इस प्रकार से जब आप पूजन कर लेते हैं तो फिर आप जप कर सकते हैं। और सिर्फ आपको जप करना है तो आप भगवान शिव का स्मरण करके कुछ स्वस्तिक मंत्रों को बोल के आप कोई भी श्लोक पढ़ सकते हैं। गणेश जी का आता है, गणेश जी का पढ़ लीजिए, अंबिका का या फिर राम जी का, हनुमान जी का, जितने आपको श्लोक आते हैं आप उनको पढ़ लीजिए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, कर्पूर गौरम शांताकारम, जितने श्लोक आपको जो नॉर्मल है आपको आते हैं आप उनको सबको पढ़ लीजिए। वही आपका मंगल श्लोक हो गया, स्वस्ति वाचन हो गया। ठीक है ना। और इन सबसे पहले आपको पवित्रीकरण करके और विधि के साथ, अगर केवल आपको जप करना है तो एक पात्र में जल ले लेना है और सबसे पहले पवित्रीकरण करना है। ओम अपवित्र पवित्रो वा श्रवावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम शवायाभ्यंतर शुचि। मैं अंदर और बाहर से इस कर्म के लिए पवित्र हूँ, शुचि हूँ। नहीं है तो केवल मंगल श्लोक बोल के भी आप जल छोड़ सकते हैं अपने ऊपर और फिर आचमन कर सकते हैं भगवान विष्णु के 3 नामों से, या ओम विष्णवे नमः विष्णवे करके भी आप आचमन कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ऐसे करके भी आप 3 बार भगवान को स्मरण करके आचमन ले सकते हैं। आचमन की विधि ये है, अंगूठा और जो है तर्जनी इस प्रकार से मिलाएं और ऐसी हथेली में जल लेके 3 बार जल का पान करना है। ठीक है। उसके बाद हाथ धो लीजिए। फिर जो है आपको दिग रक्षण करना है। हाथ में पीली सरसों है तो वो रख लीजिए, चावल है तो वो रख लीजिए, कुछ भी नहीं है तो जल रख लीजिए। ऐसे हाथ में रख लें और बाएं हाथ में रख के दाहिने हाथ से ढक लेंगे और चारों दिशाओं में छोड़ेंगे और चारों दिशाओं को प्रणाम करेंगे, 10 दिशाओं को प्रणाम करेंगे कि किसी भी प्रकार से हर दिशा हमारे लिए अनुकूल हो, किसी भी दिशा से कोई विघ्न हमारे यज्ञ में ना आए। तो दिशाओं का रक्षण करें। ओम प्राच्ये नमः, अवाच्ये नमः, प्रतीच्ये नमः, उदीच्ये नमः, ऊर्ध्वाय नमः, पूजा भूमि नमो नमः, ऐसे कह करके आप छोड़ दीजिए। थोड़ा पृथ्वी का पूजन करेंगे, दीपक जला लेंगे, घंटी शंख अगर घर में है तो उनका भी पूजन करना चाहिए। हर सनातनी के घर में मेरे हिसाब से शंख और घंटी होना चाहिए। तो शंख और घंटी का आप पूजन कर लीजिए। शंख घंटी का पूजन आप कर लेते हैं। उसके बाद ये मंगल श्लोक के साथ में कलश कब का आपने जो लोटा रखा हुआ उसको जल डाल करके गंधाक्षत पुष्प छोड़ दें, उसको प्रणाम करें, गंगा आदि नदियों का स्मरण करें। फिर उस सामग्री में, जो सामग्री आपके पास है उसमें ये जल छोड़िए और इसी जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य भी प्रदान कर लीजिए। 3 बार छोड़ें अर्घ्य को। मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं तो ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, आदित्याय नमः, ऐसे भगवान सूर्य के जो पर्यायवाची नाम है उनको बोलकर आप जल छोड़ सकते हैं। कुछ जल को आंखों पे लगा लीजिए और फिर बाकी अतिरिक्त जल शुद्ध साफ जगह में डाल दीजिए। फिर आपको संकल्प करना है। संकल्प की भी लंबी विधि है, मैंने संकल्प के लिए पहले एक वीडियो बनाया था, आप उससे भी जाकर के संकल्प कर सकते हैं। और नहीं है तो बहुत संक्षिप्त में आज मैं यहाँ पर भी आपको संकल्प बता देता हूँ। आपको भगवान विष्णु का 3 बार नाम उच्चारण करना है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। और फिर आपको संकल्प करना है कि आज अद्य, मैं इस समय, हिंदी में भी कर सकते हैं आप, संस्कृत में तो मैंने एक वीडियोस बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। और प्रॉपर आप संकल्प को समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियोस को जरूर देखें। ठीक है ना। लेकिन संक्षिप्त में इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता रहा हूँ, आपको अपना हाथ में जल लेना है और आपको स्मरण करना है, मैं भारतवर्ष के इस राज्य के अंदर, अपना जो राज्य है, और विदेश में है तो आप वहाँ का राज्य और वहाँ का देश का नाम ले लेंगे, उस स्थान का नाम ले लेंगे प्रॉपर जहाँ पे आप रहते हैं। घर का कोई नाम है तो आप उसका नाम भी उच्चारण कर सकते हैं। मैं अभी उत्तराखंड ऋषिकेश में बैठा हूँ तो उदाहरण के तौर पर मैं कैसे पढ़ूंगा, मैं उसको आप समझ लीजिए। मैं जो है भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य के ऋषिकेश नगर में अपने भवन में, इस भवन के अंदर अपने भगवान की सन्निधि में बैठकर, मंदिर की सन्निधि में बैठकर, भगवान शिव की सन्निधि में बैठकर मैं आज जो महीना चल रहा है, श्रावण का महीना है, कौन सा पक्ष है, वो सब आप उसमें उच्चारण कर लेंगे। अमुक अयने, उत्तरायण है तो उत्तरायण और दक्षिणायन है तो दक्षिणायन, संवत्सर का नाम याद है तो संवत्सर का नाम बोलिए, नहीं तो अमुक संवत्सरी कह करके आप बोल सकते हैं। अमुक संवत्सरे सूर्य उत्तरायणे
मिथुनार के श्रावण मासे, ठीक है ना, अभी मिथुन राशि में सूर्य है और श्रावण मास चल रहा है, तो सुबह कृष्ण पक्षे अद्या, आज दूसरा श्रावण का दूसरा दिन है, द्वितीय तिथि है, तो द्वितीया तिथो बोलना है। उसके बाद जो वार है, आज शनिवार है, तो मंदवासरायण वितवासरे जो वार है उसका नाम उच्चारण कर लीजिए। और उसके बाद अपना नाम, सॉरी अपना गोत्र पहले, फिर अपना नाम। अगर पिताजी आपके जीवित हैं तो अपने पिताजी का नाम पहले बोलिए कि मैं उनका आत्मज, अपना नाम उसके बाद लेंगे अपने पिताजी का, फिर अपना। और स्त्री हैं तो आपने पति का नाम ले सकती हैं, नहीं तो अपना स्वयं का भी नाम ले सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे हैं तो आप इस तरह से पिता का नाम फिर अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सबसे पहले अपनी आयु आरोग्यता के लिए और जो आपकी विशेष कामना है उसको मेंशन कर सकते हैं। मैं इस काम की पूर्ति के लिए, महादेव की प्रसन्नता के लिए आज आज से लेकर के जब तक आप करेंगे, मान लो 1 महीने का है तो 1 महीने का करें, आप 10 दिन का कर रहे हैं, साप्ताहिक कर रहे हैं, या कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि कितने दिन तक करना है, तो उस हिसाब से आप उसको मेंशन करें। मान लो कि 1 महीने का करना है तो आप कहेंगे कि आज से और जब तक करेंगे उस दिन पर्यंत मैं जो संख्या अगर निश्चित करनी है कि मैं कितना जप करूँगा तो उस संख्या को बोलना है। और कोई संख्या नहीं है तो आप जो है यथाशक्ति कृतम जपम अहम करिष्ये, मैं यथाशक्ति जप करूँगा, उसके लिए आप, मैं संकल्पित हूँ, और जल छोड़ देंगे। फिर जो है गणेश अंबिका का पूजन यथोपचार, भगवान शिव का पूजन यथोपचार, जो भी आप जैसा है वैसे कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। मनसोपचार पूजा आप उसको कर सकते हैं। और फिर आपको ये सब करने के बाद फिर आपको जप करना है। अब जप की क्या विधि है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जप के लिए सबसे पहले आपको विनियोग छोड़ना है, अपने हाथ में जल लेना है, और हाथ में भी ले सकते हैं, चम्मच है, आचमनी है तो आप आचमनी भी ले सकते हैं। इस विनियोग मंत्र को आप सुने और इसको लिख भी सकते हैं और फिर उसके बाद पढ़ भी सकते हैं, ठीक है ना। ओम अस्य श्री महामृत्युंजय मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिः अनुष्ठुप छंदः श्री त्र्यंबक रुद्रो देवता श्रीं बीजं ह्रीं शक्ति मम शरीरे वा सर्वारिष्ट निवर्ते सकल मनोरथ सिद्ध्यर्थे महामृत्युंजय जपे विनियोग, ऐसा बोल करके आप छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद न्यास करेंगे। न्यास की प्रक्रिया क्या है कि आपने जिन उन मंत्रों को बोल करके पर्टिकुलर उस अंग को आपने स्पर्श करना है और वहां पर शक्ति को आवाहित करना है, भगवान शिव की अमुक अमुक शक्तियों को आह्वान करना है। तो सबसे पहले आपको सिर पर स्पर्श करना है। ओम वशिष्ठ से नमः शिरसी, ऐसे माथे पर आपको लगाना शिरसी, ठीक है। अनुष्टुप छंद से नमः मुखे, फिर मुख को स्पर्श करना है। श्री त्र्यंबक रुद्र देवताय नमः हृदय, हृदय को स्पर्श करना है। श्रीम बीजाय नमः गुह्यो, पृष्ठभाग को स्पर्श करना है, फिर हाथ धो लेना है। ह्रीम शक्तयो नमः ह्रीम शक्तये नमः पादयो, दोनों चरणों को, दोनों अपने जो पैर हैं उनको स्पर्श करना है और फिर उसके बाद हाथ धो लेना है। फिर पुनः आपको करन्यास और हृदयन्यास करने हैं। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं, उसको आप समझ लीजिए। ओम त्र्यंबकम अंगुष्ठाभ्याम नमः हृदयाय नमः, ओम यजामहे तर्जनीभ्याम नमः शिरसि स्वाहा, ओम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मध्यमाभ्याम नमः शिखाए वसट, ओम उर्वारुकवंदनात् नामिकाभ्याम नमः कवचाय हम, मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् मृत्योर्मुक्षीय कनिष्ठकाभ्याम नमः नेत्रत्राय वकट, ओम मामृतात् करतलकृष्टाभ्याम नमः अस्त्राय फट। ऐसे आप न्यास को करेंगे, ठीक है। पहले अंगूठे पे, फिर तर्जनी, फिर मध्यमा, फिर अनामिका, फिर कनिष्ठिका और फिर करतल करपृष्ठ, ठीक है ना। एक ये अलग अलग भी कर सकते हैं एक ही मंत्र से। फिर हृदय, फिर शीर्षी स्वा, फिर शिखाए, शिखा को छूना है, कवचाय हम, नेत्रत्राय 3 नेत्रों में, और फिर अस्त्राय ऐसे घुमा करके हाथ में चुटकी देनी है अस्त्राय पर। ये हो गया। उसके बाद आपको सिंपल आपका ध्यान है, आपको भगवान शिव का ध्यान करना है। ध्यान आप जो श्लोक आपको आता है उसको आप पढ़ सकते हैं, और जो मृत्युंजय का ध्यान है खासकर उनको पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा है। हस्ताभ्याम कलशद्वय मृतरसे आप्लावंतम शिरो, द्वाभ्याम दोददंतम मृगाक्षवलय, द्वाभ्याम वहंतम परम, अंकन्यस्तकराद्वयमृतघटं कैलाशकान्तं शिवं, स्वच्छां भोजगतं नवेन्दुमुकुटं देवं त्रिनेत्रं भजे, महादेवं त्रिनेत्रं भजे। इस प्रकार से आप भगवान शिव का ध्यान करेंगे। मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमा शरणं शरणं गतः,
जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म वंदने। इतना कह करके फिर आपको माला का पूजन करना है। ओम अक्षमालिकाय नमः, मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि नस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव, अभिगनं कुरु मालित्वं गृह्णामि दक्षिणकरे, जप काले तु सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये, अक्षमालाधिपते सुसिद्धिं देहि देहि, सर्वमन्त्रार्थ साधनी साधनी साधय साधय सर्वसिद्धिं, परिकल्प परिकल्प में स्वाहा। जल जो है थोड़ा आचमनी से माला पर छोड़ना है और फिर उसके बाद मंत्र जप शुरू करना है। मंत्र जप शुरू करने के लिए पहले आपको ओम गं गणपतये नमः या एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, जो मंत्र आपको सही लगता है इन दोनों में से गणेश जी का मंत्र जपना है पहले एक एक माला, ठीक है ना। और फिर आपको माला ये जप करके और फिर अंतिम में भगवान शिव को ये जप समर्पित करना है। समर्पित करने के लिए भी आपको मंत्र पढ़ना होता है। ओम गुह्यात गुह्य गुप्ता त्वं घ्राणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादान महेश्वर। हे महादेव, आज के मेरे द्वारा किया गया यथाशक्ति या जो भी संख्या है, मैं इस जप को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे इसका संपूर्ण फल प्राप्त हो, महादेव की कृपा बनी रहे। इस प्रकार से आप जप को समर्पित कर सकते हैं। और फिर आप आरती, वैदिक आरती कर लीजिए, चाहे श्लोक से या फिर ओम जय ओम शिवकारा जो पूरा जो आरती है उसको कर लीजिए। फिर उसके बाद पुष्पांजलि, भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करना है और फिर जो है प्रार्थना और क्षमा याचना आपको करना है। तो इस प्रकार से आप घर में खुद बैठे इस जप को कर सकते हैं। अब बात आती है कि ब्राह्मणों से अगर जप करवाएं, कितना करवाएं, तो ये डिपेंड करता है इस खर्चे पर कि वो जब आप कहाँ करवा रहे हैं, घर में करवा रहे हैं, बाहर करवा रहे हैं, ब्राह्मणों से कैसे ब्राह्मणों से करवा रहे हैं, वो क्या चार्ज करेंगे, उनका रहन सहन का और अपना अपना स्तर होता है, अपने अपने हिसाब से उनका एक खर्च का एक अपना होता है, तो उस हिसाब से उसका खर्च आता है। लमसम आज के समय में किसी भी प्रस्तुतियों में, सामान्य प्रस्तुतियों में भी 1.25 लाख महामृत्युंजय कराना तो कम से कम 80-90 हज़ार रुपये से लेकर लाख तक का खर्चा सामान्यतः आता है। तो अगर सही तरीके से करना है और केवल जप मात्र करना है कि जप हो रहा है, तो फिर उसकी कुछ भी नहीं है। आदमी 50,000 में भी कर सकता है, 40,000 में भी कर सकता है और कम में भी कर सकता है ना। और लेने वाले 3-3, 4-4 लाख रुपए भी लेते हैं, तो वो तो खैर मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन वो देशकाल परिस्थितियाँ, उनकी क्या व्यवस्था है, वो कैसे करते हैं, वो उनके ऊपर निर्भर करता है। फिलहाल महादेव की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।